में 40% लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कर देते हैं 75 गुणे 40% लाभ यानी 140/100। 140/100 को समय बचाने के लिए 2 सेकंड बचाने के लिए क्या करेंगे 7/5 लिख देंगे। 20 7 140, 20 25 100। 5 से कट करेंगे 15, 15 से 7 105। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 105। तीसरा ऑप्शन। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचता है और उसे 10/3% की हानि होती है। ओहो, हानि हो गया। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। A shopkeeper sells an article at 4/5 of the mark price and makes a loss of 10/3%. If he sells the article at the mark price, then find the profit percent. First हम मार्क प्राइस मान लेंगे 100। 4/5वें भाग पर बेचता है यानी कि 80 रुपए में बेचता है। सेलिंग प्राइस क्या है उसका भी 100 का 4/5 क्या हो जाएगा 80। 10/3% का क्या हो गया हानि हो गया। तो क्रय मूल्य निकालते हैं इसका 80 गुणे 100 और नीचे क्या रहेगा। मैंने क्या बताया था जो हानि या लाभ हो रहा है उसको आप अगर लाभ हो रहा है तो जोड़ के, हानि हो रहा है तो घटा के लिख देंगे। तो 100 में से घटा के लिखना है 100 और -10/3। तो 3 का 300 - 10 290/3 हो जाएगा। तो 290 यहाँ लिखेंगे और 3 का गुणा इसमें आ जाएगा। ए हो जाएगा 300, 0 से 0 कट गया। ये कितना आ जाएगा 80 का गुणा 30 में 2400 और बटे 29 आ गया। हमारा कास्ट प्राइस क्या आ गया 2400/29। अब कह रहा है अगर इसको आप डिस्काउंट मत दें, अंकित मूल्य पर बेच दें, 100 रुपये में बेच दें तो क्या फायदा होगा। तो फार्मूला लगा देंगे प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ का प्रतिशत बराबर अंकित मूल्य, इसी पे बेच रहे हैं, या विक्रय मूल्य 100 में से इसको घटाएंगे 2400/29 और नीचे क्या लिखेंगे 2400/29। तो होगा क्या इसके नीचे 1 है तो 29, यहाँ 29 और 1 का कॉमन लेंगे तो 29 आएगा। फिर 29 का इसमें गुणा हो जाएगा यानी 2900 और यहाँ गुणे 100 है ही, गुणे 100 नहीं भूलिएगा। 2900 माइनस 2400/29 और यहाँ नीचे कितना 2400/2900। 29 से 29 कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 500/2400 गुणे 100। तो 100 से 100 काट देते हैं, हमारा क्या बचेगा 500/24। क्या बचेगा आगे लिख देते हैं यहाँ 500/24। कट करते हैं 4 से 6 बार, 4 से 125 बार। अब कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। हमारा क्या आ जाएगा 125/6। तो ये लगभग में ही आएगा, देखते हैं 125/6 लगभग में भी आ जाएगा तो वही होगा आंसर हमारा। ऐसा नहीं है कि एकदम एक्यूरेट, कई क्वेश्चन में लगभग में भी आएगा। 6 दूनी 12, 20.6 तो 20.8 आया। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। कहीं कहीं आंसर लगभग में था तो ऐसे भी लिखा हुआ था। जैसे क्वेश्चन में बोला था कि लगभग में ज्ञात करिए, लिखते समय वो नहीं लिखा पाया। अगला क्वेश्चन,
पानी देना। एक विक्रेता ने 1800 रुपये में कुछ खिलौने खरीदे। उसने इनमें से 40% खिलौनों को 15% हानि पर बेचा और शेष में से 100/3% खिलौनों को 20% लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष खिलौनों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, आम वाला, कि रीता ने इतना आम को इतना लाभ पे बेचा, इतना आम को इतना हानि पे बेचा। बाकी को क्या करना चाहिए कि उसको क्या हो, लाभ या हानि बताना था। तो आपका 25/4% लाभ आया था। A seller bought some toys for 1800. He sold 14% of these toys at 15% loss and 100/3% of the remaining toys at 20% profit. At what profit percent should he sell the remaining toys to gain 10% overall? तो सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे अंतिम में कहानी बोल रहा है, सबसे अंतिम में क्या करना है, चाहे कुछ भी हो, तुम कुछ भी करो, 10% हमको लाभ चाहिए। किस पे चाहिए? इस 1800 पे चाहिए। बाकी तुम कुछ भी कर लो, 1800 पर 10% लाभ चाहिए। और बताना क्या है, शेष खिलौनों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचोगे कि 10% लाभ होगा ओवरऑल। तो बाकी कंडीशन देख लेंगे, फिर देख लेते हैं। 1800 का 10% लाभ यानी 180 रुपये चाहिए भैया लाभ, इतना। देखते हैं, 40% खिलौनों को 15% हानि पे। अच्छा, 1800 का 40% क्या हो जाएगा? 18 चौक 72 यानी 720। इसको 15% हानि पे बेचेंगे यानी 17/20 पे। 0 से 0 कट गया, 2 से कट करेंगे 36। 17 छक्का 17 छक्का कितना आ जाएगा हमारा? 102 को 2, 10 बचा, 17 3 51, 10 61। यानी इसको क्या हो गया, इसका 720 तो खत्म हो गया, 720 रुपया बात हो गया। अब क्या कह रहा है, शेष में से 100/3%। अगर 1800 में से 720 खत्म हो गया तो यानी बचा कितना? 1080 बचा हुआ है। अब 1080 का 100/3%, तो इसका 100/3% निकालते हैं। 100/300 हो जाएगा, 3 से कट करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 3 6 0, 360। अब 1080 में से 360 खिलौनों को 20% लाभ पे बेचता है। 20% लाभ पे बेचेंगे यानी 72 रुपये का लाभ होगा। तो 72 जोड़ देते हैं। 360 गुणे 6/5 करिए, 5 से कट करेंगे 72। 72 का 6 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 को 2, 1 बचा, 6 सत्ते 42, 1 43। अच्छा, 1080 में से 360 खिलौना निकल गया, तो अब कितना बचा? 720 बचा हुआ है। अंत में कितना बचा हुआ है? 720। एक मिनट, गलती हो गया यहाँ पे। नहीं, गलती नहीं है, सही है, सही है। 360 खिलौनों को 20% लाभ पर बेचा है, ठीक है। अब कह रहा है शेष खिलौनों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। अच्छा, अभी तक जो चीज हुआ है वो चीज समझिए। यहाँ पे आपने 720 रुपए का सामान 612 में बेचा,
तो कितने रुपए का नुकसान हो गया, यहाँ पे देखिए 108 रुपए का नुकसान यहाँ पे आपको हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 360 रुपए का सामान आप 432 में बेचे तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 432 में से 360 घटाइए, यहाँ 2, 13 में से 6 जा 7, यानी 72 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये 108 रुपए का नुकसान है और ये 72 रुपए का फायदा है, यानी 108 और 72 को जोड़ेंगे तो यानी अब भी आप 36 रुपए नुकसान में हैं। अभी तक जो स्थिति रहा है 36 रुपए आप तो नुकसान में ही हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको भैया 180 रुपया फायदा चाहिए इस 1800 पे। अभी तक जो हुआ है आप 36 रुपए नुकसान में हैं, यानी ये 180 तो चाहिए ही चाहिए। अब आप 36 नुकसान है इसको भी तो निकालना है, ये जो 36 आप नुकसान में चल रहे हो ये भी आपको निकालना है। तो इस 36 को हम क्या करेंगे, 180 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 180 और 36 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 216। यानी अब जो शेष हमारा खिलौना बचा है 720, इस पे आपको 216 रुपए प्रॉफिट चाहिए। 216 बटे 720 और गुड़े 100। 0 से 0, 72 से 216 में भाग देंगे 3 बार, 3 का 10 में गुणा करेंगे, यानी हमें शेष खिलौनों पे कितना प्रॉफिट चाहिए, 30% प्रॉफिट चाहिए। कितना चाहिए, 30% प्रॉफिट चाहिए। आप जो है इसमें देखिए और एक मैं तरीका बता रहा हूं, इसको और एक तरीके से कर सकते थे। कैसे, ये भी देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास 100% है, क्या है, 100%, ठीक है। अब इस पे 10% लाभ चाहिए, यानी आपका 110 होना चाहिए अंत में, ठीक है। अब कह रहा है 40% खिलौनों को 15% हानि पे, यानी जब आप 40 खिलौनों को बेचते हो 15% हानि पे बेचोगे तो वो बेचेंगे कितने में, आपका 34 रुपए में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 15% हानि पे 34 रुपए में बेचेंगे। अब कह रहा है शेष का 100/3, शेष कितना बचा, 60, 60 का 100/3 कितना हो जाएगा, 100/300, यानी आपका 20%। ये जो 20% है 20% लाभ पे बेच रहे हैं, तो 20 का 120% कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे आपका कितना अभी तक पहुंच गए हैं, ये 34 है और ये 24 है। 34 और 24 जोड़ेंगे तो 4 4 8, 3 और 2 5, और ये कितना है, 40 और 20 60। आपका कितना बचा है, 60 पे आप काम कर चुके हैं, 40 बचा हुआ है। इस 40 पे हम कितना प्रॉफिट कमाएं कि 110 तक पहुंचेंगे। तो कैसे पहुंचेंगे, ये आपका 58 ही हुआ है, यानी अभी आपको 2 यहाँ से चाहिए और 10 यहाँ से चाहिए, यानी कितना चाहिए आपको, 12 चाहिए। कितना, 12 चाहिए। और किस पे चाहिए, इस 40 पे चाहिए, और गुड़े 100 कर देंगे। तो 20 दूनी 40, 20 बचे 100, 2 से 12 को कट करेंगे, ये भी हमारा आंसर आ जाएगा 30%। तो या आप पहले तरीके से कर लीजिए या इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। तो 2 तरीके से इसका आंसर, एक तो 1800 पे और एक 100 पे भी करके निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ने बी को कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची, बी ने सी को यह वस्तु 15% लाभ पर बेची। बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपए कम है। ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%. B sold the article to C at a profit of 15%. B's profit is 40 रुपए less than A's. Find the cost price of the article for A in rupees.
तो यहाँ पे 3 व्यक्ति हमको दिख रहा है, ए बी सी, इन्हीं के बीच में कहानी है। ए ने बी को कोई वस्तु 25% लाभ पे बेची, मान लेते हैं ए का कास्ट प्राइस 100 यक्स है। क्या है? 100 यक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे ए का क्रय मूल्य पूछ रहा है, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है। परसेंटेज की बात करता तो हम सिर्फ 100 मान लेते, लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य एग्जैक्ट पूछ रहा है तो यक्स लेना पड़ेगा। ए कह रहा है 25% लाभ पे बेचा यानी 125 एक्स। अब क्या कह रहा है? सी को यह वस्तु 15% लाभ पर बेचा यानी 125 एक्स गुणे 23/20। 5 से कट करेंगे, 5 से कट करेंगे 4 बार और ये 25 बार। 23 का गुणा 25 में करेंगे, 23 बचे 115 को 5 11 बचा, 23 दूनी 46 और 11 57 और बटे यहाँ पे 4x। 4 से भाग देंगे, 4 1 कम 4, 1 बचा 416, 1 बचा 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20 यानी 143.75 एक्स। अब देखिए कह रहा है बी का जो लाभ है ए के लाभ से 40 रुपए कम है। तो हम देखते हैं ए को कितना लाभ हो रहा है। ए का प्रॉफिट कितना है? 25 एक्स है और बी का प्रॉफिट कितना है? 18.75 एक्स। इन दोनों का जो प्रॉफिट का डिफरेंस है कितना है? 40। और इन दोनों का जो प्रॉफिट का डिफरेंस एक्स में हम निकालेंगे कितना आ जाएगा? 25 में से 18.75 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6.25 एक्स और बराबर 40। हमें क्या बताना है? ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100 एक्स का वैल्यू बताना है। 6.25 एक्स बराबर 40, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 40 बटे 6.25। लेकिन हमें 100 एक्स का मान चाहिए तो यहाँ 100 का गुणा कर देते हैं और ये दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो बढ़ा देते हैं। कट करते हैं 25 से 25 बार और ये 4 बार। 25 से इसको कट करेंगे 16 160, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 16 चौके 64, 640। कितना आ जाएगा मूल्य? ए के लिए वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा 640 रुपए हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 2553 रुपए कम में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती। 18% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? An article was sold at 8% profit. Had it been sold for 2,553 less, there would have been a loss of 15%. What should be the selling price of this article to make a profit of 18%? देखिए एक वस्तु को 8% लाभ पे बेचा गया। सबसे पहले हम मान लेते हैं जो कास्ट प्राइस है 100x है, बेचा गया सेलिंग प्राइस, फर्स्ट सेलिंग प्राइस क्या है इसका? 8% प्रॉफिट यानी 108x। अब कह रहा है अगर इसे 2553 रुपए कम में बेचा जाता, यानी पहले आप कितना में बेचे? 108x में बेचे, लेकिन अगर आप इसको 2553 रुपए कम में बेचे होते तो क्या होता कहानी? तब कहानी क्या कह रहा है? 15% की हानि होती। 15% का हानि होता, इसका मतलब एक मिनट ये नहीं करना है। अगर हम इसको 2553 रुपए कम में बेचते तो 15 यानी सेकेंड जो हमारा एसपी होता सेलिंग प्राइस वो कितना होता? 15% हानि यानी 85x होता। और इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना? 2553। तो 108x में से 85x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा?
17 7 24, 15 यहाँ 8 है यहाँ, यानी 23 यक्स का जो वैल्यू है कितना है 2553। 23 यक्स बराबर 2553। 23 से कट करेंगे, एक बार जाएगा 2 बचा, फिर एक बार, फिर यहाँ पे एक ही बार जाएगा। x इज इक्वल टू 111। अब क्या कह रहा है हमारा, इस वस्तु का 18% लाभ कमाने के लिए, तो ये तो क्या है हमारा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 11,100 रुपए। अब 18% लाभ भी चाहिए, तो क्या करेंगे 118/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 118 में 111 का गुणा करते हैं, 118 118 118 जोड़ते हैं, 8 8 1 9, 8 2 10 को 0, 1 1 2 1 3, 13,098 आ रहा है। क्या आ रहा है 13,098, यहां से लिख लीजिए 13,098, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है राधा ने 57,300 रुपए में फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदा। उसने फ्रिज को 15% लाभ और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा, और दोनों को समान कीमत पर बेचा। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। ऐसा सेम एक क्वेश्चन बताया था, कई बार बताया कि ऐसे इन दोनों का एक है, विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। अभी देखिए जब आप सवाल लगाए रहेंगे, हम लोग इसको पकड़ में आ गया, वही सवाल है। अधिक से अधिक लगेगा 10 सेकंड लगेगा। राधा बॉट ए फ्रिज एंड ए वॉशिंग मशीन फॉर 57,300. He sold the fridge at 15% profit and the washing machine at a 24% loss and sold both at the same price. Find the cost price of washing machine. तो देखिए हमें क्या करना होगा, क्रय मूल्य का रेशियो पता करना है। पहले क्या हो रहा है, फ्रिज पे 15% लाभ 115 लिख दो बस अभी, और इस पे वॉशिंग मशीन पे 24% हानि, 24% यानी 76। अब हमें कास्ट प्राइस का रेशियो चाहे, जस्ट इसको पलट दीजिए 76 और 115 बस। अब क्या करना है, हमें क्या पूछ रहा है वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ए नहीं होगा, ये दूसरा वाला है 115। तो गुणा कर देते हैं, 57300 गुणे 115, और नीचे क्या रहेगा इन दोनों अनुपातों का टोटल जोड़ लेते हैं। 6 5 11 को 1 7 और 1 8 1 9 और 1 191। 191 से 573 को कट करेंगे, मुझे लगता है कि 3 बार में कट जाएगा और ये 300 हो जाएगा। 115 का 3 में गुणा करेंगे 345 आ जाएगा और 00। लो भैया वॉशिंग मशीन का रेट इतने टाइम में आपका आ गया। जब आप सवाल लगाए रहेंगे तब क्वेश्चन भी लग जाएगा। क्या हो जाएगा 34,500, तीसरा ऑप्शन। कह रहा है अंकित मूल्य पर 21% छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। आफ्टर सेलिंग ए बुक बाय गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 21% ऑन द मार्क प्राइस, ए शॉपकीपर गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 21%. फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 21% छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ होता है। वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए अंकित मूल्य मान लीजिए 100 है, 21% छूट देंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 21% छूट देने पे ए मार्क प्राइस और ए सेलिंग प्राइस हो गया 17। हमसे किसका किसका अनुपात पूछ रहा है, वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य निकालेंगे 79 गुणे 100 और बटे में हमारा क्या आ जाएगा
यहाँ पे 21% का लाभ हो रहा है, तो 21% का लाभ यानी 121। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस। अनुपात किसका किसका पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी 79 × 100/121। यह क्या हो गया, हमारा क्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य क्या है 79। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब 79 से 79 हटा दीजिए, 100 और 121, 121 इधर आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 100 और 121। ये जो है बीच में अनुपात का चिन्ह है, तो ऊपर से ऊपर वाले काट सकते हैं, 121 को इधर लेते आएंगे, हमारा क्या आ जाएगा 100 और 121 का अनुपात, यानी दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है 140 रुपए में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए और उतने ही फल 120 रुपए में दर की दर से खरीदे गए। यहाँ पे गड़बड़ा दिया, कितने फल हैं यही नहीं पता है। यदि सभी फलों को 132 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे छूट गया है कुछ, जैसे 140 में 15 खरीद रहा था, ऐसे यहाँ पे भी 120 में कुछ खरीदा जा रहा था। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन को, जब यहाँ पे डाटा ही नहीं है तो डाटा अपर्याप्त है, क्या किया जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 में बेचा। उसे एक वस्तु पर 19% लाभ और दूसरी वस्तु पर 11% हानि हुई। उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹10,591 each. He gained 19% on one article and lost 11% on the other. Find his overall percentage profit or percentage loss. तो क्या होगा, दो वस्तु कितने में बेचा, 10,591 में 2 का गुणा कर देंगे, हमें दोनों का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। टोटल 2 1 कम 2, दोनों 18 को 8, 2 5 10, 1 11 को 1 1 बचा, 2 1 कम 2, 21,182। क्या आ गया 21,182 दोनों का। अब इससे हम क्या करेंगे, दोनों का सीपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सीपी, सीपी निकालेंगे, कास्ट प्राइस 10,591। पहले पे क्या हुआ है 19% लाभ, यानी गुणे 100 और बटे क्या कर देंगे 119। 119 से इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 बटे 152। 119 से कट करेंगे 8 बार पहले जाएगा, 952 हो गया। 119 का 8 में गुणा करेंगे 952 आ जाएगा, 952, और ये है हमारा 1059 है, तो कितना बच जाएगा 107 बच जाएगा, यानी 9 बार जाएगा। अब अगली बार जब हम करेंगे तो ये 9 बार जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 89। 89 का 100 में गुणा करेंगे 8,900 आ जाएगा। कितना आ गया, पहले का कितना आ गया 8,900। अब दूसरे पे क्या कर रहा है 11% हानि हुई है, तो 21,182 गुणे 100 और बटे 11% हानि हुआ है तो 89 लिख देंगे। अब सॉरी, यहाँ पे 10,591 रहेगा, ये 21,182 नहीं रहेगा, गलती हो जाएगा।
10,591।